अमित शाह आज एनएसएस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही हाई लेवल एनएसएस कॉन्फ्रेंस फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे सुरक्षा अधिकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पात्रा देवी हुतात्मा स्मारक का करेंगे उद्घाटन। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को समर्पित है स्मारक। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर होगा मंथन। झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकते हैं मुहर। 30 अगस्त को होगी नीट पीजी 2026 की परीक्षा। एक ही शिफ्ट में सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। ईमेल पर मिलेगा एडमिट कार्ड का लिंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह एनएसएस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन होंगे शामिल। बता दें कि ये 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। देश भर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बैठक फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से सुरक्षा अधिकारी जुड़ेंगे। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय ये बैठक थी। कल भी इस बैठक को आयोजित किया गया था। कल इसका शुभारंभ किया गया था। आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है, जहां कई राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। कल नक्सलवाद को लेकर चर्चा हुई थी। जो अवैध घुसपैठिए थे उनको लेकर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। सभी अधिकारी इसमें जुड़ेंगे, कई वर्चुअली माध्यम से तो कई फिजिकली माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, जहां अमित शाह एनएसएस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन इसमें शामिल होंगे। 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का ये आज दूसरा दिन माना जा रहा है। देश भर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, यानी कि भारत में जितने भी बड़े अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, वो सब इस बैठक में जुड़ेंगे। फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और दिल्ली में यह मीटिंग होगी। अमित शाह एनएसएस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शामिल होंगे। 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर मंथन। देश भर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। कई वर्चुअल तो कई फिजिकल माध्यम से जुड़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ेंगे और सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। किन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेते हुए उनके तुरंत निस्तारण की जरूरत है, उस पर मंथन और चिंतन किया जाएगा और कैसे काम करना है, कहाँ पे कमी आ रही है, इन सभी विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और ये 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन है। काफी अहम ये सम्मेलन। तो 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का ये आज दूसरा दिन माना जा रहा है। काफी अहम ये दिन माना जा रहा है, जहां 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का ये आज दूसरा दिन देश भर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी कॉन्फ्रेंस में ले रहे हिस्सा। हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बैठक। फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे सुरक्षा अधिकारी। तो अमित शाह एनएसएस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन इसमें शामिल होंगे। बताते राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर यहां पर विचार और विमर्श किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन का ये कार्यक्रम था, 2 दिन की ये बैठक है, जहां कल घुसपैठ से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई, नक्सलवाद से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, बीजेपी सरकार ये कहती है, एनडीए सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया और जो कुछ अभी बचा हुआ है उस पर हम लगातार प्रहार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि या तो आप खुद सुधर जाइए वरना सरकार आपको सुधार देगी।
वहीं योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। लोक भवन में शाम 4 बजे अहम बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर मंथन और चिंतन होगा। तो मेरठ एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक आगे बढ़ाना, आज इस मुद्दे पर विचार विमर्श हो सकता है। इसी के साथ साथ ईवी बसों के संचालन को लेकर बजट पास किया जा सकता है, बड़ा बजट पास किया जा सकता है, क्योंकि ईवी को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। पेट्रोल की कमी को देखते हुए ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया जाएगा आज की कैबिनेट बैठक में। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक लोक भवन में शाम 4 बजे होगी ये अहम बैठक। तो काफी ये अहम बैठक है। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर विचार होगा, मंथन होगा। तो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता के हितों की बात करना, जनता के हित के मुद्दों को रखना, जिसमें कई जरूरी मुद्दे आज डिस्कस किए जाएंगे। कई अहम प्रस्ताव आज पारित भी हो सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है, कई अहम प्रस्ताव यहां पर पास हो सकते हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी ये अहम बैठक। तो इस अहम बैठक को लेकर के तैयारियां कर ली गई हैं। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक कैसे जोड़ना है, इस पर विचार होगा। इसी के साथ साथ ईवी बसों के संचालन को लेकर बड़ा बजट पास किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कई अन्य जरूरी मुद्दों पर, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार होकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे ये अहम बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कराया जाएगा। इस बैठक से जुड़े हुए तमाम बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को पारित किया जाएगा, पास किया जाएगा। योगी कैबिनेट की ये काफी अहम बैठक, सरकार की योजनाओं और नीतियों पर होगा मंथन, विचार विमर्श। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आज झारखंड में भी कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों के सेवा पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर भी मंथन संभव। जेपीएससी के अध्यक्ष समेत सभी सदस्य पद खाली। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में कई पद जो खाली हैं उन पर नियुक्तियों को लेकर के फैसला हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर हो सकता है बड़ा फैसला। तो झारखंड कैबिनेट की आज काफी अहम बैठक मानी जा रही, क्योंकि एक तरफ देखिए छात्रों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार का कहना है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। और आज कई अहम प्रस्तावों को यहां पर भी पास किया जा सकता है, जिसमें 2200 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा पर मुहर लग सकती है।
30 अगस्त को होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा। एक ही शिफ्ट में सीबीटी मोड में परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। नीट पीजी 2026 के एडमिट कार्ड आज होंगे जारी। ईमेल पर मिलेगा एडमिट कार्ड का लिंक। तो देखिए, आज एडमिट कार्ड का लिंक छात्रों तक पहुंच जाएगा और उस लिंक को डाउनलोड करके, उस लिंक को खोल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे छात्र। नीट पीजी 2026 के एडमिट कार्ड आज आ जाएंगे, आज जारी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ परीक्षा 5 तारीख को संपन्न कराई जाएगी। बता दें 30 अगस्त को, माफ कीजिएगा, 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 परीक्षा होगी और एक ही शिफ्ट में सीबीटी मोड में परीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सीबीटी मोड में परीक्षा कराई जाएगी और छात्रों को सूचना दे दी गई है इस बात की। छात्र तैयार हैं, बस उम्मीद है कि सही तरीके से पेपर हो जाएं। उस पूरे प्रोसेस में किसी तरीके की कोई कमी सामने ना आए, ये उम्मीद लगाई जा रही है। तो देखिए, सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। नीट पीजी 2026 के एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएंगे। अगस्त को होगी नीट पीजी 2026 की परीक्षा और इस परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी देखिए इस बार खासा इंतजाम देखने को मिलेंगे। पिछली बार जब रीनीट का एग्जाम हुआ, जब रीनीट हुआ था, तो उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई थी। इस बार भी यही उम्मीद है कि पेपर निकलने से लेकर पेपर होने तक सुरक्षा कड़ी होगी, जिससे ये जो पेपर माफिया हैं, ये जो एग्जाम्स माफिया हैं, वो सक्रिय ना होने पाए। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाएगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार माना जा रहा है कि टेलीग्राम के माध्यम से ही पेपर सर्कुलेट करने का काम किया गया था और उन माफियाओं पर, उन कोचिंग माफियाओं पर, उन शिक्षा माफियाओं पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। वहीं सीजेपी 5 सितंबर को दिल्ली में निकालेगी विरोध मार्च। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक जाएगा मार्च। केंद्र पर 25 जुलाई के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया गया है। नीट पेपर लीक के पीड़ित छात्रों के परिजन इसमें शामिल होंगे। जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लेने के बाद अब विरोध मार्च। 20 जुलाई को भी सीजेपी ने निकाला था संसद का मार्च। तो देखिए, नीट पेपर लीक पीड़ित छात्रों के परिजन इस मार्च में शामिल होंगे। जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इसको लेकर के विरोध देखने को मिलेगा छात्रों का। एक बार फिर से सीजेपी का बता दें कि सीजेपी ने इस बात का पूरा विरोध किया था कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र पर 25 जुलाई की वादा खिलाफी को लेकर एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में परिजन शामिल होंगे, जिन बच्चों ने इस पूरे मामले में आत्महत्या कर ली थी, पेपर लीक के मामले में आत्महत्या कर ली थी, उनके परिजन यहां पर शामिल होंगे। नीट पेपर लीक पीड़ित छात्रों के परिजन इसमें शामिल होंगे। जहां 20 जुलाई को भी सीजेपी ने निकाला था संसद तक मार्च और एक बार फिर से 5 सितंबर की आखिरी तारीख दी गई है। सरकार को ये कहा गया है कि अगर आपने हमारी पूर्ण रूप से मांगों को नहीं माना तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, इनकी मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा किया गया। उसके बाद ये धरना समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कई मांगे थी, जिसमें उन लोगों को जेल जो इसमें संलिप्त, साथ ही उन परिजनों को मुआवजा जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी पेपर लीक के बाद। तो उन मांगों को लेकर के भी अडिग है अभी सीजेपी, और सीजेपी का कहना है कि जब तक हमारी 25 जुलाई को जो वादा किया गया था उन सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक हम विरोध अपना दर्ज कराते रहेंगे और ये मार्च निकाली जाएगी। तो माना जा रहा है कि ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास फिर से एक बार किया जाएगा सीजेपी प्रोटेस्टर्स की तरफ से, और देखना होगा कि इस दबाव का कितना असर देखने को मिलता है, कितना असर पड़ता है।
और सीजेपी का कहना है कि हम मार्च निकालेंगे और सीजेपी के साथ वो सभी परिजन भी मौजूद होंगे जिनके बच्चे इस पेपर में बैठे थे या जिनके बच्चों ने अपनी जीवन लीला को खुद समाप्त कर लिया हताश होकर। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च निकाला जाएगा, ये मार्च जाएगा। खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां मानक नगर पुल के पास नहर में कूदा युवक के नहर में कूदने से मौके पर हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर जुटी भारी भीड़, रेस्क्यू में जुटे जवान। कृष्णानगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नहर में युवक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मौके पर जुटी भारी भीड़, रेस्क्यू में जवान जुटे नजर आए। बता दें कि मानक नगर पुल के पास नहर में युवक कूद गया। युवक के कूदने की क्या कुछ वजह थी, ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। युवक के नहर में कूदने से मौके पर हड़कंप मचा हो गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी भी युवक की तलाश की जा रही है, क्योंकि देर रात ये मामला सामने आया, इसलिए टीमों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। तो एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। युवक की तलाश की जा रही है। बुलंदशहर के एआरटीओ कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र ने प्रदर्शन कर भारी रोष जताया। व्यापारियों ने शासकीय काउंटरों पर निजी व्यक्तियों के कब्जे का आरोप लगाया और कहा कि आरआई समेत अधिकारियों की अनुपस्थिति से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्यालय की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसके साथ ही महिला आवेदकों के लिए अलग काउंटर और हेल्प डेस्क बनाए जाने की मांग रखी गई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। तो व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला, जहां निजी लोगों के काउंटरों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, जहां व्यापारियों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आएंगे। तो व्यापारियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बुलंदशहर से ये खबर आपको बता दें, सीएम के नाम ज्ञापन अधिकारी को सौंपा गया है। एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और हाथों में तख्तियां लेकर व्यापारी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा जैसे नारे लगाते नजर आए। तो व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, हमारी समस्याओं को नहीं समझा जाता है, तो हम आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और आंदोलन होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। और अगर इस बात को नहीं सुना गया तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा। अभी तो ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं कानपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले गिरोह का एसटीएफ और पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। सचेंडी थाना पुलिस और यूपी एसटीएफ ने आईबीपीएस परीक्षा केंद्र से गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि गिरोह सामान्य अभ्यर्थियों की फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार कराकर उन्हें स्क्राइब की सुविधा दिलाता था और परीक्षा पास कराने के नाम पर 10 लाख रुपए तक वसूलता था। आरोपियों के पास से कार, आईपैड, 5 मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज, प्रवेश पत्र, आधार, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में 8 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य दलालों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।
तो थाना सचेंडी पुलिस इस पूरे गिरोह पर कार्रवाई करेगी। फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने का काम करते थे, नौकरी दिलाने के नाम पर 10-10 लाख रुपए की वसूली करते थे और लोग नौकरी के लालच में इन लोगों को, इन गैंग्स को पैसे देते थे जिससे उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। एसटीएफ और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 334 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 64 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिर्जापुर के राजगढ़ निवासी सलीम और सोनभद्र के भमनौली निवासी लक्की सोनकर व नई बस्ती निवासी इद्दू आमीन अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त अपाचे बाइक को भी सीज कर दिया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो अंतर जनपदीय तस्कर गिरोह का खुलासा किया गया। 64 लाख की हेरोइन इनके पास से बरामद की गई है। अहरोरा पुलिस ने 3 तस्करों को दबोच लिया है। बता दें कि ड्रग्स की सप्लाई करने का काम करते थे ये। अब मेन जगह पर यानी कि जो इनके सरगना है उनकी तलाश की जा रही है। अधीक्षक महोदया जनपद मिर्जापुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना अहरोरा की पुलिस के द्वारा 3 सातिर हीरोइन तस्कर को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से कुल 334 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अनुमानित कीमत 64 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद किया गया है। वहीं मुरादाबाद में डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की गई। सदर तहसील के रसूलपुर नगली गांव में चकबंदी के दौरान 62 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक सरकारी अभिलेखों में किए गए त्रुटिपूर्ण इंतराज को खारिज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान रामगंगा तालाब और शमशान की जमीन को भी कब्जा मुक्त करा दिया गया। अब सरकारी भूमि से जुड़े राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त किया जा रहा है। तो डीएम के आदेश पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 62 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त की गई। मुरादाबाद से खबर आपको दे रहे हैं, जहां डीएम के आदेश पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 62 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। डीएम के आदेश पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और 62 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आगरा के नामनेर के पास सदर बाजार क्षेत्र में करीब 80 फीट गहरे कुएं में एक व्यक्ति गिर गया। कई घंटे तक कुएं में फंसे व्यक्ति की चीखें सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एक फायरमैन ने बीए सेट पहनकर जान जोखिम में डालते हुए कुएं में प्रवेश किया और चेयर नॉट की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक व्यक्ति के शराब के नशे में कुएं में गिरने की बात सामने आई है। समय रहते हुए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फायर ब्रिगेड की टीम की जमकर सराहना की जा रही है। तो 80 फीट गहरे कुएं में व्यक्ति गिर गया। आगरा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां व्यक्ति की चीखों से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। आगरा से खबर दे रहे हैं, जहां 80 फीट गहरे कुएं में जा गिरा व्यक्ति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।